लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने किसी लिपस्टिक को इतना यूज किया है। आप देख सकते हो पूरी खत्म हो चुकी है, अभी बाहर भी नहीं आ रही है, पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए ऊपर आ ही नहीं है। मैं लिटरली इसको ऐसे ब्रश में लेती हूँ और फिर लगाती हूँ, ये मेरी इतनी फेवरेट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल सेजल ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा डी क्लटरिंग वीडियो। मेरे वार्डरोब का जो ड्रॉवर है जिसमें मैं अपना मेकअप और कॉस्मेटिक स्टोर करती हूँ, वो मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने बाहर निकाली है, उसका मैं डी क्लटरिंग करने वाली हूँ और जो काम की चीजें हैं वो मैं अलग करने वाली हूँ और जो चीजें यूज नहीं हो रही है उसे मैं किसी को दे देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईयर रिंग्स से। तो ये देखिए इसकी हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। ये मेरे नेल्स है जो मैंने 2021 में खरीदे थे, जिनका मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इसका कभी इस्तेमाल करूंगी, तो ये मैं किसी को दे देने वाली हूँ। देन ये मेरा इयररिंग है, ये तो मैं पहनती हूँ। तो ये इयररिंग का पार्ट है जो कि टूट गया है। सोचा था कि इसको रिपेयर करवा दूंगी, बट इसका जो ऊपर का है वो भी कहीं मिसिंग है। इसको तो फेंक ही रही हूँ क्योंकि ये किसी के यूज में भी नहीं आएगा। देन ये जो इयररिंग है वो एक ही है, दूसरी मिल ही नहीं रही है, तो ये भी जाएगी। देन ये इयररिंग जो है वो कंप्लीट है, तो ये मैं इसे रख रही हूँ वापस ऐसे ही। ये मेरे सेफ्टी पिन्स है। ये सेफ्टी पिन जो है वो मैं एक साइड रख रही हूँ ताकि जब जरूरत हो तो मुझे आसानी से मिल जाए। और ये जो सभी सेफ्टी पिन्स है उसे मैं एक में ही ऐसे लगा दूंगी ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और इजीली आपको मिल भी जाए, कहीं गुम ना जाए। ये जो सारी सेफ्टी पिन्स है वो मैं इस वाले सेक्शन में रख रही हूँ एक ही जगह, ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। देन ये मेरी जो नवरात्रि में खरीदी थी वो वाली इयररिंग्स है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, कुछ हुआ नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसे रख रही हूँ। देन ये मेरी स्मॉल वाली इयररिंग्स है। ये देन ये वाली, देन ये वाली। इसको मैं अलग नहीं रखती हूँ, इसको मैं एक बॉक्स में ही रखती हूँ क्योंकि जो स्मॉल है वो कहीं घूम जाते हैं, फिर मिलती नहीं है। जैसे कि अगली इयररिंग के साथ हुआ वैसा मैं नहीं चाहती कि इसके साथ हो। देन ये भी है मेरा इयररिंग। ये कितना खूबसूरत है, इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, लाके ये वैसे ही पड़ा है। ये जो इयररिंग्स है ये वाली वो भी एक एक है, तो इसे भी मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। देन है ये वाली इयररिंग्स, ये मेरी सबसे फेवरेट इयररिंग है, इसे मैं रख रही हूँ। इसे मैं ऐसे पॉलीथीन में रैप करके रखती हूँ। वैसे ऐसा जो आता है इयररिंग को सेट करने वाला, उसमें आपको रखना चाहिए, बट अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसे ही इसे पॉलीथीन में पैक करके रख रही हूँ। देन ये 3 सारे पिन्स है, ये मैं कभी यूज नहीं करती हूँ, ये मेरी मम्मा यूज करती है। इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। देन ये मेरी इयररिंग है, ये मैंने बहुत सालों पहले खरीदी थी, बट इसकी जो शाइन है अभी वैसी की वैसी है। ये मैंने सिर्फ 50 रुपए में ली थी। देन ये वाली इयररिंग्स है, आप देख सकते हो, ये भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है। ये मेरी मम्मा कहीं घूमने गई थी, वहां से मेरे लिए लेकर आई थी, जिसको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, तो मैं इसे ऐसे रैप करके रख रही हूँ। ये भी इयररिंग्स है, इयररिंग्स को मैं एक ही सेक्शन में रख रही हूँ। ये भी इयररिंग्स है। देन ये भी इयररिंग है। इयररिंग्स मेरे पास बहुत सारी है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों खरीदती रहती हूँ। ये भी इयररिंग्स है और इसमें एक नेक पीस भी है। ये ऐसे ही पैक किया हुआ है, तो मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ अंदर। ये हेयर क्लचर है, ये भी मेरी मम्मा का है। एंड ये भी हेयर क्लचर है, इसमें कहाँ से आ जाए पता नहीं इयररिंग्स में। मैं हेयर क्लचर के डब्बों में रखूंगी। मैंने मेरी शादी के टाइम खरीदी थी, इसको सिर्फ मैंने एक ही बार पहना है, उसके बाद पहनने का मौका ही नहीं मिला है, बट अब मैं इसे पहनने वाली हूँ। ये भी हेयर क्लचर है जो कि मैंने खरीदा था मेरी मम्मा के लिए, उसने अभी एक भी बार इसे नहीं पहना है। बोलती कि ये जो बहुत लंबा लंबा है वो उसको इरिटेट करता है, मजा नहीं आता लगाने में, तो वो ऐसे ही पड़ा है लाकर। देन ये बैंगल्स है। ये है मैनिक्योर सेट। वेट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दिस इज फ्रॉम मिनीसो मैनिक्योर सेट। ये मैंने लिया था शायद 2022 में लिया था।
2 साल पहले लिया था। अभी तक एक भी बार मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ इसमें जो नेल कटर है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। ये 3 चीजों का तो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वैसे का वैसा पड़ा है। वैसे पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, वैसे का वैसा ही है 2 साल हो जाने के बावजूद भी। वैसे यूज ही नहीं किया तो खराब होने का चांस कहाँ है। देन अगेन सेफ्टी पिन्स आ गई है। ये जो नेक पीस है ये बहुत सुंदर नेक पीस है, आप देख सकते हो। बट इसके साथ ये हुआ है कि इसकी जो इयररिंग्स है ना वो मुझसे खो गई है, अभी तक मिली नहीं है, 1 साल के ऊपर हो गया। देन इसमें भी है अगेन बैंगल्स। ये है फेस वॉश करने का जो टूल आता है, ये चार्जेबल है। इसमें हमको ऐसे ऑन करना होता है यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐसे करके फेस वॉश कर सकते हो। ये नॉर्मल एक्सफोलिएशन के लिए है शायद, और ये फेस वॉश के लिए है। यूज नहीं किया इसे कभी भी लाकर, तो याद नहीं है, लाकर ऐसे ही पड़ा है। बट इसे मैं अभी यूज करना स्टार्ट करने वाली हूँ। ये भी मैंने मिनीसो से लिया था, नाइस प्रोडक्ट। देन ये है पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर। देन ये है मिरर, ये भी लाकर ऐसे ही पैक ही पड़ा हुआ है, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं इसको इसमें ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ये रिंग है, रिंग को मैं इसमें ही रख रही हूँ। देन ये मेरे बैंगल्स है, इसको मैं बैंगल बॉक्स में डालूंगी, यहाँ नहीं। ये मेरा नेक पीस है, इसको भी मैं अलग ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। इसके साथ रख रही हूँ मैं, ये जो है इसके साथ, क्योंकि काफी स्पेस है यहाँ पे साइड में, तो इसमें ही मैं डाल रही हूँ इसे। देन ये जो पाउच है इसमें मैं अपनी लिपस्टिक स्टोर करने वाली हूँ। तो ये सारी मेरी लिपस्टिक्स है, सिंदूर भी है, सिंदूर भी मैं इसी में रखने वाली हूँ। ये जो नेल पॉलिश है वो काफी सालों से पड़ी हुई है और खराब हो गई, इसे भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। देन ये हेयर पिन्स है, हेयर पिन्स को मैं अगेन ये बॉक्स में ही रखने वाली हूँ। देन ये एक इयररिंग जो रह गई है यहाँ पे, उसे भी मैं अंदर ही ट्रांसफर कर दूंगी, ये वाली, इसे भी मैं अंदर स्टोर कर दूंगी ये वाले डब्बे में। देन हम आते हैं इस पे, तो इसमें है ये कुछ ब्लेंडर्स, ये स्पॉन्जेस है। देन इसमें है ये नेक पीस, जिसका भी मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। देखो ये पैकेजिंग के साथ वैसे का वैसा पड़ा है, इसे मैं इसमें स्टोर करूंगी डब्बे में, ताकि ये सेफ रहे। ये भी 2 नेकलेस है, इसमें एक वॉच है, जिनको मैं अब कभी पहनने वाली नहीं हूँ, तो ये भी मैं किसी को दे दूंगी। ये डब्बा भी फेंक दूंगी, कोई काम का नहीं है। ये जो पाउच है इसमें मैंने अपनी सारी लिपस्टिक स्टोर कर दी है। देन ये डब्बा जो है इसमें मैं स्टोर करने वाली हूँ ये स्पॉन्ज। ये भी स्पॉन्ज ही है, जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर लूज पाउडर लगाने के लिए, वो वाला है। इसमें मैंने रखा है ताकि कोई डस्ट उस पे ना लगे। जो फेस वॉश वाला टूल है वो भी मैं इसी में रख रही हूँ। एंड ये मैनिक्योर सेट, ये भी मैं इसी में रख रही हूँ। इसका ये है पैकेजिंग, नहीं आ रहा है, इसमें बंद नहीं हो रहा है, तो ये मैं निकाल रही हूँ इसमें से, और ये क्लोज कर दिया। अब ये जो है ये मेरा रेगुलर मेकअप का सामान है, रेगुलर जो मैं यूज करती हूँ वो। देन ये वाला जो है ये भी नेक पीस है, इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगी अलग से। देन ये जो है इसमें मेरा रेगुलर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ डे टू डे लाइफ में, ये वाला मेकअप है। तो इसमें सबसे पहले है ये कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश। एक्चुअली ये फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, बट मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर को सेट करने के लिए यूज करती हूँ। देन है ये मेबलिन का आईलाइनर। देन ये है ज़ूडियो का लिप शाइन, इसको अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। देन ये है लिप फिलर ब्रश, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ लिपस्टिक को लगाने के लिए। देन है ये लैक्मे 925 की लिपस्टिक। देन है ये लैक्मे का मिरर, डोंट नो कौन सी ब्रांड का है। जैसे वो आईब्रो सेट करने वाला जो आता है पेंसिल, वो है। ये वाली लिपस्टिक है लैक्मे एब्सोल्यूट की, और इसका शेड नंबर है 203। देन ये है शुगर की लिपस्टिक, और इसका शेड है 04 न्यूड वाइब्स। ये जो लिपस्टिक है ये मेरी सबसे फेवरेट है। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने किसी लिपस्टिक को इतना यूज किया है। आप देख सकते हो पूरी खत्म हो चुकी है, अभी बाहर भी नहीं आ रही है, पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए ऊपर आ ही नहीं है। मैं लिटरली इसको ऐसे ब्रश में लेती हूँ और फिर लगाती हूँ, ये मेरी इतनी फेवरेट है। तो इसका जो शेड है वो है
10 रोजी पिक्चर फ्रॉम शुगर। ये है आईब्रो डिफाइनर जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है। आईब्रो डिफाइनर है ये फ्रॉम नायका। देन ये भी लिपस्टिक है, ये शुगर का लिपस्टिक है 25 लिली एल्ड्रिन। ये भी मेरा सबसे फेवरेट है। इसकी जो एक है ना पूरी पेंसिल वो तो मैंने खत्म कर दी है, वो इतनी ही बची है अभी। ये दूसरा है उसका जो मैंने रीऑर्डर किया है। देन ये है मेबलिन का कोलोसन लाइनर। ये मैंने ये वाली नवरात्रि में नहीं बट जो लास्ट नवरात्रि थी इससे पहले वाली तब लिया था। ये मैं डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये जो मैंने आपको बताया शुगर का लिपस्टिक उसके साथ ये शार्पनर आया था। देन ये है वेट एंड वाइल्ड का क्या इसका नाम क्या है, वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो है। इसमें ये ट्रांजिशन वाला एक शेड है, एक ब्रो बोन का है, आई लिड और कट क्रीज का है। देन ये है वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर। देखिए इतना छोटू सा है, ये मुझे सिर्फ 70 रुपीज में मिला था अमेजोन से। देन ये है जस्ट हब का लिप एंड चिक टिंट। इसको मैं चिक पे तो इस्तेमाल नहीं किया है, इसको मैं एज अ लिपस्टिक यूज करती हूँ। ये जो मेरा सामान है वो ऑर्गेनाइज हो गया है इसमें। एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ मेकअप, वो मैं इसमें स्टोर करती हूँ ताकि मुझे जिसकी रोज जरूरत पड़ती है उसके लिए मुझे पूरा सामान ना निकलना पड़े। देन ये है सीट मास्क गार्नियर का। इसकी सेल्फ लाइफ चली गई है, एक्सपायर हो गया है, तो ये भी मैं डिक्लटर करने वाली हूँ। ये बॉक्स भी खराब हो गया है जिसमें मैं अपना सामान ऑर्गेनाइज करती थी, वो भी मैं फेंकने वाली हूँ। देन ये बॉक्स में है कुछ बिंदीज, आप देख सकते हो 4 पैकेट से बिंदी के, ये मैं इसी में रख रही हूँ। और इसमें है नेक पीस, मिक्स हो गए थे आपस में। और ये जो है ये क्रिस्टल का नेक पीस है जो कि मेरी चाची मेरे लिए लाई थी बॉम्बे से। ये अभी तक वैसा का वैसा ही है, उन्होंने शायद 15 साल पहले मुझे गिफ्ट किया था। नाइस। इसे मैं इस बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ ताकि इस पे कोई डस्ट ना आए। ये एक्चुअली रेबन का जो गूगल्स आता है उसका बॉक्स है, बट अभी वो चश्मे तो टूट गए हैं तो उसमें मैं ये स्टोर कर रही हूँ। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस बॉक्स में अपनी ज्वेलरी या फिर मेकअप या फिर कॉस्मेटिक का सामान ऑर्गेनाइज करते हैं? मैं तो करती हूँ। ये जो नेक पीस है ये मैं इसमें स्टोर करने वाली हूँ, डायरेक्ट रखने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई स्टोर करने वाला और रैप करने वाला पेपर या कुछ नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। देन ये जो है इसमें मेरी वॉच आई थी वैन हुसैन की, बट इसमें एक्चुअली मैंने क्या स्टोर किया है आपको दिखा दी हूँ। ये है नेल पॉलिश, बट ये बिखर गई है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। देखिए ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दी मेरी सारी नेल पॉलिश, इसे मैं क्लोज कर दे रही हूँ। देन ये है कॉम्पैक्ट पाउडर जिसको मैं डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ, तो इसको मैं अपने रेगुलर पाउच में रख रही हूँ। ये जो है पाउच इसमें मेरा मेकअप का सामान रहता है जिसको मैं कभी कभार यूज करती हूँ, कोई शादी या फंक्शन या पार्टी हो तभी, तो इसका मैं सामान अलग रखती हूँ। इसको मैं ऑर्गेनाइज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर अच्छे से पड़ा हुआ है। मैंने रेगुलर मेकअप को और जो ओकेजनली यूज होने वाला मेकअप है उसको अलग किया है। ये जो मैंने आपको दिखाया बिंदी वो 4 पैकेट से ये इस पाउच में रखी हुई थी, ये पाउच खराब हो गया है, ये मैं फेंकने वाली हूँ। देन ये है बेंगल्स, आप देख सकते हो ये वैसी की वैसी है, तो मैं इसको रीऑर्गेनाइज क्यों करूँ, क्यों मेहनत करूँ यार, इतनी तो सेट पड़ी है अच्छे से। एंड ये जो 4 बिंदी के पैकेट्स है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें मैंने स्पॉन्जिस डाले थे उसमें मैं भर रही हूँ, क्योंकि वैसे स्पॉन्जिस भी मैं डेली तो इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ, और बिंदी ये इतनी बड़ी तो मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ, ये मेरी मम्मा का है तो वो मैं यूज करने वाली नहीं हूँ। और ये जो है पाउडर पॉन्ड्स का लूज पाउडर वो मैं इसमें रख रही हूँ लिपस्टिक में। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का जो आईलाइनर आता है, जेल लाइनर आईलाइनर, उसका ये ब्रश है, उसका ऊपर का पता नहीं ढक्कन कहाँ गया, बट इसको मैं स्टोर कर रही हूँ। बट इसको मैं रेगुलर में स्टोर कर रही हूँ क्योंकि वो मैं आईलाइनर रेगुलर यूज करती हूँ। एंड दैट्स इट। ये पूरा सामान आप देख सकते हो सेट किया है। अब मैं इसे ड्रॉअर में सेट कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।